अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप? मैं हूँ सलमा और आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते। घर के मसालों के साथ झटपट बन जाएंगे और बड़े ही मज़े के लगेंगे। बस आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपके कोफ्ते इंतहाई लजीज बनेंगे। नान के साथ, चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते। बिस्मिल्लाह। 600 ग्राम मेरे पास साफ़ सुथरा सा कीमा है, चॉपर में डाल देंगे और साथ डालेंगे हम मसाले। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बन जाएगी। तैयारी पहले से करके रखिएगा इंशाल्लाह। तो मसालों में जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें भुना बेसन। मैंने खुद घर में इसको भुना है। बेसन नहीं डालना चाहते तो चने जो भुने मिलते हैं उनका आटा डाल लीजिए। प्याज जाएगा इसमें, एक प्याज बारीक काट के, धनिया डाल देंगे। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम मसाला घर में बनाएंगे। काली मिर्चें, ज़ीरा, धनिया, लौंग, दारचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारे मसाले रोस्ट करके इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी चलेगा नॉर्मल सा भी। ये जो मसाला हमने घर में बनाया है, आधा हम डाल देंगे कीमे में और आधा हम जाके आगे हांडी में इस्तेमाल करेंगे। तो इसी से इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, वो भी अभी भी मैंने फ्रेश बनाया है। अंडा डाल देंगे एक, और बहुत ही लजीज आपके मज़ेदार से कोफ्ते रेडी होने वाले हैं। इसको चॉपर में चला लेंगे और जब चॉपर आपका हिलने लगे ना तो तब आपने इसको छोड़ना है। देखिए आपको नज़र आ जाएगा कीमा, मसाले, हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसको निकाल लेंगे। और 5 अंडे पहले से मैंने उबाल के रख लिए थे। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप सारी तैयारी पहले करके रख लीजिए, फिर जब कोई आए तो जल्दी से इसको मसाला भूनिए और बना लीजिए। अब हम कीमा लेंगे, जितना साइज़ आपने रखना है अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने 5 बनाए थे, कीमा ज़्यादा लगाया था। थोड़ा भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। हाथों को तेल लगा के ऐसे एक टिक्की सी बना लेंगे और इसमें फ़ोल्ड कर लेंगे अंडे को। उबला हुआ अंडा है, बस हम इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। बंद इसको अच्छे से करना है ताकि पकाते हुए हमारा बिखर ना जाए, क्योंकि कभी कभी होता है अगर अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो मसाले में ये बिखर जाएगा। तो बस आपने तसल्ली ज़रूर करनी है। जो भी शेप आप देना चाहते हैं दे लीजिए, लेकिन यही शेप अच्छी लगती है। तो लीजिए जी, 5 कोफ्ते हमारे बड़े साइज़ के बनकर रेडी हैं। अब आती है मसाले की बारी। इनको एक साइड करते हैं। एक कढ़ाई में तेल डाल लेंगे और इसको गर्म करने के बाद हम आधा प्याज इसमें भूनेंगे। ये भी एक टिप है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, करके देखिएगा। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद हम प्याज को निकाल लेंगे और फिर आगे चल के इसको यूज़ करेंगे। फिर मैं बताऊंगी कैसे करना है। प्याज निकालने के बाद सेम पैन, सेम ऑयल में हम एक प्याज ग्राइंड कर लीजिए या चॉपर में कर लीजिए। मैंने बहुत बारीक फाइन सा चॉप किया था, पेस्ट नहीं बनाया। और अब डाल देंगे, थोड़ा सा 1 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे चम्मच ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट। चम्मच चलाएंगे चंद सेकंड के लिए और इसमें डाल देंगे एक टमाटर की, मैंने घर में ही पेस्ट बनाई थी। सब कुछ हम इसमें फ़्रेश इस्तेमाल करेंगे। तो पहले से इसीलिए बोल रही हूँ, तैयारी करके रखिएगा, पकाने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। चंद सेकंड तक इसको भी पकाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। फिर डाल देंगे इसमें मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी है और इसमें है कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि इसको अच्छा सा कलर देगी। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आप स्किप करना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे और फिर देखिए मसाला कितना अच्छा सा हो गया। ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब जो हमने प्याज ब्राउन करके रखा था 3 चम्मच दही में, उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे फाइन सी, और वो डाल देंगे। और इससे देखिएगा आपका फ्लेवर इंशाल्लाह इतना मज़े का आएगा ना। थोड़ा सा पानी डाल के, बाकी भी मैंने डाल लिया था। अच्छे से भूनेंगे। बस इसमें मसाला अच्छे से भुना जाएगा तो आपके नरगिसी कोफ्ते इंतहाई लजीज बनेंगे। 100% इंशाल्लाह बनेंगे। जितना अच्छा मसाला आप रेडी कर लेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें हम पानी। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने 3 गिलास पानी डाला था, जो हमारे नॉर्मल साइज़ के गिलास होते हैं। अगर आपने शोरबा रखना है तो पानी ज़्यादा डाल लीजिए, ग्रेवी रखनी है तो कम डालिए।
वेट करेंगे उबाल आने का, उबाल आ जाए तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। कढ़ाई को साफ़ करेंगे चारों तरफ से, ताकि पकाते वक्त हमारी कढ़ाई जले नहीं। अब डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें, जितनी आपका दिल हो, जितना तीखा रखना चाहते हैं उतनी डाल दीजिए। फिर इसमें एक एक करके हल्के हाथों से डाल देंगे कोफ्ते। ध्यान रखेंगे कि हमारे कोफ्ते पानी में डालते वक्त टूटे नहीं। कोफ्ते सारे डाल के बस अब इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। हम इसको बिल्कुल ना ढकना उठाएंगे और ना ही हम इसमें चम्मच चलाएंगे। 5 मिनट के बाद ढकना उठा के हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, जिससे इसका फ्लेवर इंतहाई लजीज हो जाएगा। फिर कवर करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि मेथी का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। अभी हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, इसको ऐसे ही हिलाएंगे जैसे मैं हिला रही हूँ, ताकि डर ना रहे कि हमारे कोफ्ते टूट ना जाए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हल्के हाथों से आप चम्मच चला सकते हैं। इसको पकाते हुए 6-7 मिनट मुझे हो चुके हैं, तो अब आप आराम से हल्के हाथों से चम्मच चला सकते हैं। जो हमने गरम मसाला बचाया था अब वो डाल देंगे। तो मसाले की खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है, यकीन जानिए। आप ज़रूर इसको घर में मसालों के साथ ट्राई करिएगा। घर वाले मसालों से खाना बहुत लजीज बनता है, जो हम खुद बनाते हैं। गरम मसाला डालने के बाद अब हम डाल देंगे धनिया, सब्ज़ धनिया, वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर धनिया का इसके अंदर तक चला जाए। अब डाल देंगे इसमें अदरक और हम इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और धनिया डालेंगे और देखिए कितना, जब हम 2 मिनट कवर करके रखेंगे तो उससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी और फाइनल लुक भी दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए ये कितना खूबसूरत हो चुका है। जब हम फ़ौरन चूल्हा बंद करते हैं तो इतनी प्यारी नहीं होती हांडी, लेकिन 2-3 मिनट के बाद वो खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। तो डिश में डालिए, डोंगे में डालिए, प्लेट में डालिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तो देखिए कितने खूबसूरत, और मैंने ग्रेवी ग्रेवी रखी है क्योंकि मैं इसके साथ ज़ीरा राइस बनाऊंगी और नान के साथ भी ये अच्छे लगते हैं। नान के साथ हल्का हल्का सा शोरबा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप शोरबे के साथ भी उतारेंगे तो देखिए थोड़ी देर के बाद ये थिक हो चुका है। अब हरा धनिया और हरी मिर्चें और अदरक के साथ इसको गार्निश कर देंगे तो यकीन जानिए उबले चावल, ज़ीरा राइस, नान, रोटी, तंदूर की रोटी, जिसके साथ इसको मर्ज़ी खाएं, ये इतना लजीज लगेगा आपको कि आप बार बार खाना चाहेंगे। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है मेरे कहने पे और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने प्यारों को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी मैं आपको डिश आउट करके भी चख के बताती हूँ। वैसे मेरा रोज़ा है, वैसे आपको दिखाऊंगी आज। तो आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह करे आपके रोज़े बहुत अच्छे से गुजरें और आपकी सारी दुआएं कबूल हो। तो देखिए कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लाजवाब नरगिसी कोफ्ते की डिश हमारी रेडी हो चुकी है। यकीन जानिए ये बहुत मज़े की बनती है। अब हम तो रोज़ा खोल के ही इसको चखेंगे। मैं इसके साथ बना रही हूँ ज़ीरा राइस और 2-3 नान। आप बताइएगा आपको किसके साथ ये अच्छे लगेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो ज़रूर अपने प्यारों को बना के खिलाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे मज़ेदार सी नई नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और मिलेंगे फिर। ओके जी, बाय। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।